सुप्रभात प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। नियमित रूप से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बेटा, आज हम लोग कल के वीडियो के आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने मोलर चालकत्व और तुल्यांक चालकत्व के रिलेशनशिप के बारे में जाना था। ठीक है, ये देखा था कि कैसे एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। आज उसके आगे हम लोग मोलर चालकत्व और तुल्यांक चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी चालकत्व, किसी भी विलयन का चालकत्व किन किन बातों पर निर्भर करता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चालकत्व को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो इसमें से पहले कारक आपका आता है नंबर ऑफ आयन। यानी किसी भी विलयन में वैद्युत अपघट्ट के आयनों की संख्या जितना ज़्यादा होगी, उस विलयन का चालकत्व उतना अधिक होगा। दूसरा होता है स्पीड ऑफ आयन। स्पीड ऑफ आयन यानी उस विलयन में जो आयन उपस्थित हैं उनकी स्पीड कितनी है, स्पीड पर भी डिपेंड करता है कंडक्टेंस। स्पीड ज़्यादा होगी तो उस विलयन का कंडक्टेंस उतना अधिक होगा। तीसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा देने पर विलयन का कंडक्टेंस बढ़ जाता है। आप लोग जानते हैं क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि विलयन में जो आयन होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण उस विलयन का कंडक्टेंस भी बढ़ जाता है। और चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका डाइल्यूशन। यानी किसी भी विलयन को जितना ज़्यादा तन करते हैं या डाइल्यूट करते हैं, उस विलयन का कंडक्टेंस उतना ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि डाइल्यूशन करने पर या तन करने पर विलयन में आयनों की संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या हो जाता है कि कंडक्टेंस उस विलयन का उतना अधिक हो जाता है। डाइल्यूशन क्या है, इस पर आधारित कुछ नियम हैं। आइए हम इसके नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये जानेंगे कि जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, वैद्युत अपघट्ट होते हैं, वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल आपके आते हैं, जैसे NaCl, KCl, CH3, COO Na, सोडियम एसीटेट। ये सारे आपके स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि जल में घोलने पर 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, यानी वियोजित हो जाते हैं। ये दूसरा जो होता है, दूसरा आपका है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट पदार्थ, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, वीक इलेक्ट्रोलाइट के कुछ एग्जाम्पल जैसे CH3, COOH, जिसे हम सिरका कहते हैं, एसिटिक एसिड। और दूसरा आपका होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये सारे आपके जो होते हैं वे वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं कि ये कितना भी डाइल्यूट क्यों ना किया जाए, ये 100% डिसोसिएट नहीं होते हैं। यानी कि इनका जो डिसोसिएशन होता है वो 100% से कम होता है। ठीक है, क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अल्फा क्या है? डिसोसिएशन की मात्रा है, और ये 100% से इनका डिसोसिएशन क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो इसी पर आधारित कुछ नियम है। आइए हम सबसे पहले स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जैसे एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखते हैं।
ये आपका वाई एक्सिस होता है और ये आपका एक्स एक्सिस है। हम एक्स एक्सिस पर विलेन की सांद्रता ले रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम विलेन का मोलर कंडक्टेंस मेजरमेंट कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर जाने पर मोलर कंडक्टेंस बढ़ेगा और बाएं से दाएं की तरफ जाने पर कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन घटा रहे हैं, यानी जब वॉल्यूम आप बढ़ाओगे किसी भी विलेन में तो उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, विलेन को तनु कर रहे हैं, तनु करते जाते हैं तो उस विलेन की मोलर चालकता बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी। बढ़ते बढ़ते ये क्या होगी, आपका एक वाई एक्सिस पर काट देगी। जहाँ पर ये एक्सिस पर काटेगी वही उस वैद्युत अपघटनी विलेन का मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोलर कंडक्टेंस। यानी जो स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनका मोलर कंडक्टेंस हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसको